वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन के ऊपर, इत्लाफ़ जरासीम के ऊपर आज का टॉपिक है। इसमें स्टार्ट में हम हीट, केमिकल, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन, ये सारा कुछ पिछले लेक्चर्स के अंदर आपको डिटेल में बता दिया है। आज दो जो हैं इसके टॉपिक रहते हैं, एक फिल्ट्रेशन है, दूसरा रेडिएशन है। फिल्ट्रेशन जो है ये भी एक जरासीम को ख़त्म करने का एक तरीका है। जैसे कि स्टेरिलाइजेशन में हम कहते हैं कि पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिज़म, उसके ज़रिए जो है हम मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड्स के ज़रिए उन जरासीमों को हम ख़त्म करते हैं। तो फिल्ट्रेशन वो मेथड है जिसके अंदर हम कोई भी केमिकल है, चाहे वो सिरप फॉर्म में है, कोई मेडिसिन है, कोई क्रूड ड्रग है, कोई कल्चर मीडिया है, या कोई महलूल है जो किसी भी फॉर्म में पाया जाता है, जिसको हम या तो केमिकल के ज़रिए स्टेरिलाइजेशन करें या फिर हीट के ज़रिए हम उनकी स्टेरिलाइजेशन करें, तो वो जो केमिकल्स हैं वो हीट लाएबल होते हैं, यानी कि वो हीट स्टेबल नहीं होते, वो हीट देने से ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे केमिकल को स्टेरिलाइज करने के लिए एक और मेथड है जिसे हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन में हम ऐसा मीडिया इस्तेमाल करते हैं जो कि गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी कि अगर हम हीट के ज़रिए उनकी स्टेरिलाइजेशन करें तो वो उसकी जो फॉर्मेशन है या कंपोजिशन है वो ख़राब हो जाएगी। अगर हम उसको केमिकल के ज़रिए स्टेरिलाइजेशन करते हैं तो तब भी उसकी कंपोजिशन जो है वो ख़राब होने के चांसेस हैं। तो ऐसे मीडिया की फिल्ट्रेशन के लिए स्टेरिलाइजेशन के लिए हम कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं? फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन में क्या किया जाता है कि उसको फिल्टर किया जाता है। जितने भी कोई भी मीडिया आपके पास, कोई भी क्रूड ड्रग है, कुछ भी है जिसकी आपने स्टेरिलाइजेशन करनी है, महलूल की शक्ल में है, माय फॉर्म में है, सोल्यूशन फॉर्म में है, तो उसको आप क्या करते हो कि फ़िल्टर पेपर्स जो हैं आपको मिल जाते हैं इजीली। अब फ़िल्टर पेपर्स या फिल्ट्रेशन के भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जैसे कि अगर मिट्टी के बने हुए फ़िल्टर्स भी होते हैं इसके अलावा एस्बेस्टॉस एक केमिकल है, इसके ज़रिए भी जो है आपको फ़िल्टर अवेलेबल होते हैं, डिस्क फॉर्म में पाए जाते हैं। सिंटेड ग्लास या पिसे हुए शीशे के बने हुए फ़िल्टर्स होते हैं। सेलुलोज मेम्ब्रेन, सेलुलोज जो होता है ये केमिकल है जो प्लांट्स के सेल वॉल में पाया जाता है। अब इस मेम्ब्रेन के भी फ़िल्टर पेपर जो हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं। अब ये तमाम फ़िल्टर पेपर जो होते हैं इतने इनके पोर्स जो हैं वो छोटे होते हैं कि वो वायरस, बैक्टीरिया वगैरह को इजीली फ़िल्टर कर सकते हैं, या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इवन के सबसे जो कम साइज़ का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वायरस है। ऐसे फ़िल्टर भी अवेलेबल हैं जो वायरस को भी फ़िल्टर कर लेते हैं। तो इस तरह जो है मुख्तलिफ मेडिसिन्स को, मुख्तलिफ महलूल को आप बैक्टीरिया और वायरस से जो है वो साफ़ कर सकते हो। यहाँ पर वो हम केमिकल्स यूज़ करेंगे, वो महलूल इस्तेमाल करेंगे जिनको ना तो हीट के ज़रिए जिनकी फिल्ट्रेशन की जा सकती है, ना ही केमिकल के ज़रिए स्टेरिलाइजेशन की जाती है। तो उन चीज़ों को जो हीट और केमिकल के ज़रिए स्टेरिलाइज नहीं होते हैं उनके लिए हम फिल्ट्रेशन और रेडिएशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। अब रेडिएशंस क्या होते हैं? रेडिएशन शुआओं को बोलते हैं। जैसे सूरज की जो रोशनी है उसमें शुआएं होती हैं, अल्ट्रावायलेट, गैमा, इंफ्रारेड, एक्सरेज हो गए, माइक्रो हो गए, कॉस्मिक रेडिएशंस होती हैं। तो ये वो रेडिएशन है जो कि इन रेडिएशंस के ज़रिए बहुत सारे जरासीम जो है उनकी जरासीम कुशी होती है, उनकी स्टेरिलाइजेशन होती है। तो बहुत सारे ये न्यू मेथड है स्टेरिलाइजेशन का। इसमें हम 3 तरह की जो रेडिएशन है उसको कॉमनली यूज़ करते हैं। अल्ट्रावायलेट है जिसको आमतौर पर यूवी रेडिएशन कहा जाता है। इसके अलावा गैमा रेज जो होती हैं ये भी स्टेरिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और एक्स रेज को भी हम स्टेरिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जो मॉडर्न तरीका है ये स्टेरिलाइजेशन का, इसमें तकरीबन तमाम किस्म के जो आलात हैं, सर्जिकल आलात हैं, इसके अलावा ड्रेसिंग वगैरह जितनी भी होती हैं, या इवन के आपका जो ऑपरेशन थिएटर का अंदर का इन्वायरमेंट होता है उसको भी इन रेडिएशंस के ज़रिए स्टेरिलाइज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कॉटन वूल हो गया, आई पैड्स हो गए, कंटेनर, ट्यूब्स, नीडल्स वगैरह, सर्जिकल ड्रेसिंग्स हैं, जो भी चीज़ें जैसे प्लास्टिक का सामान होता है, इसके अलावा जो शीशे के भी काफ़ी सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स, कंटेनर्स हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग है, ऑपरेशन थिएटर का अंदरूनी माहौल है, इनको हम इजीली रेडिएशन के ज़रिए जो है उनकी स्टेरिलाइजेशन करते हैं। तो आपको दोबारा से एक पूरा जो है लेक्चर का रिव्यू दे दें कि स्टेरिलाइजेशन होती क्या है। स्टेरिलाइजेशन है इत्लाफ़ जरासीम, उर्दू में इसको कहा जाता है। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इसके अलावा कुछ टाइप ऑफ अलजी भी हैं जिसमें बहुत सारी काफ़ी टाइप हैं जिन्हें रेड अलजी कहा जाता है। वो भी बीमारियां पैदा करने की जो है कैपेसिटी उनके अंदर होती है।
इसके अलावा जो हैं प्रोटोजोआन्स होते हैं, ये तमाम वो जानदार हैं, ये तमाम इनमें मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो जानदारों के अंदर, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनके अंदर ये बीमारियां पैदा करते हैं। अगर इन जरासीम से जो इन जरासीम के ये जरासीम अगर किसी भी चीज़ के अंदर है, कोई आप यूज़ कर रहे हो, कोई मेडिसिन ले रहे हो आप, इसके अलावा कोई ड्रेसिंग बैंडेजेस वगैरह होते हैं वो आप यूज़ करते हो, अगर वो इन जरासीम से पाक नहीं है तो आपको सेहतयाबी के बजाय वो उल्टा नुकसान देंगे, किसी और बीमारी में आपको मुब्तला करेंगी। तो इन तमाम चीज़ों को, जिसमें होते हैं सर्जिकल के जो सामान होते हैं, इसके अलावा मेडिसिन हैं, सिरप्स हैं, इन तमाम चीज़ों को स्टेरिलाइज करने का जो तरीका है वो मुख्तलिफ है। आप हीट के ज़रिए भी करते हो, केमिकल, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन। हीट के ज़रिए जो है वो दो तरह की हीट होती है, ड्राई हीट होती है, वेट हीट होती है, कि आप खुश्क हवा से, नमी वाली हवा से स्टेरिलाइज करो। ये मुख्तलिफ किस्म के, ये आपको लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ाया है। इसके बाद केमिकल्स हैं कि बहुत सारे केमिकल ऐसे हैं कि जिनको जब हम किसी महलूल के अंदर डालते हैं तो वो उसके तमाम जरासीम को ख़त्म कर देता है, जिसमें मैंने पानी को साफ़ करने के लिए क्लोरीन का जिक्र किया था कि क्लोरीन क्या करता है कि पानी के अंदर जितने भी जरासीम होते हैं उसको किल कर देता है। इसके अलावा जो है फिनोल जो थे, आयोडीन वगैरह थे, मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल आपको लास्ट लेक्चर में बताएं कि ये तमाम केमिकल जो होते हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो जरासीम हैं उनको ख़त्म करने में मदद देते हैं। दो मेथड बताए थे कि डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, एंटीसेप्टिक्स होते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स जो होते हैं वो बेजान चीज़ों के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं क्योंकि बहुत तेज़ केमिकल होते हैं। एंटीसेप्टिक लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर अप्लाई करते हैं और वो बहुत ज़्यादा तेज़ किस्म के नहीं होते। जैसे अल्कोहल था तो उसको 70% अगर अल्कोहल है तो हम इजीली जो है वो ह्यूमन टिश्यूज़ के ऊपर उनको अप्लाई कर सकते हैं। आज के दो टॉपिक हैं फिल्ट्रेशन और रेडिएशन। तो फिल्ट्रेशन में हमने जो है महलूल को जरासीमों से पाक करना है और ऐसे महलूल हों जो कि गर्मी को बर्दाश्त ना करें, हीट के ज़रिए या केमिकल के ज़रिए अगर हम उनको स्टेरिलाइजेशन उसकी करें तो उनकी कंपोजिशन ख़राब हो जाती है। तो इसकी टाइप्स बताई हैं, रेडिएशंस के बारे में बताया कि रेडिएशंस क्या होती हैं और कौन कौन से रेडिएशन हैं जिनको हम स्टेरिलाइजेशन में कॉमनली यूज़ करते हैं। ये आज का हमारा स्टेरिलाइजेशन का चैप्टर कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके बाद बैक्टीरिया और वायरस के बारे में पढ़ेंगे।